दिलों की गहराइयों से स्वागत है तुम लोगों का सैक्रिफिशियल प्रिंसेस एपिसोड नंबर 10 में। इसके कुछ घंटे पहले ही मैंने सैक्रिफिशियल प्रिंसेस की एपिसोड नंबर 9 को भी एक्सप्लेन किया था। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी जाके देख लीजिएगा ताकि तुम लोग इस एपिसोड को फुल तरीके से एंजॉय कर सको। हमारी एपिसोड की शुरुआत में सारफी साई और क्लॉप्स के साथ फर्स्ट किंग और फर्स्ट क्वीन के स्टैचू के सामने खड़ी होती है। क्लॉप्स यहाँ पे सारफी को बता रहा होता है एक वक्त में बीस्ट वर्ल्ड में काफी ज्यादा झगड़ा फैला हुआ था कि तभी इस महान हीरो ने सबको एक साथ इकट्ठा किया और हम में इत्तेफाक पैदा किया। सारफी नोटिस करती है कि उसकी क्वीन जो कि उसकी पीठ से पीठ मिला के खड़ी हुई है, उसके हाथ में सोर्ड है ताकि उसकी क्वीन उस जगह पे उससे दिफा कर सके जहाँ पे वो खुद अपने लिए नहीं कर सकता। यहीं पे फिर सारफी बोलने लगती है, वैसे मुझे अब तक पता नहीं था कि यह स्टैचू इस जगह पे एग्जिस्ट भी करता है। तो साई इस पर एक्सप्लेन करते हुए बोलने लगता है वो इसलिए क्योंकि दरअसल यह जगह सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स के लिए ही खुलती है और आज उन्हीं में से एक का दिन है और वह है ग्रैंड कॉन्सिक्रेशन। चाहे वो नोबल्स हो या रॉयल हो, चाहे वो कॉमन पीपल क्यों ना हो, इस दिन सबके सब एक साथ इकट्ठा होते हैं। सब में अब सारिफी किंग के बारे में पूछने लगती है कि आज उसने लियोनार्ड को जरा भी नहीं देखा। क्लॉप्स इस पर भी बताने लगता है वो इसलिए क्योंकि वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ग्रैंड कॉन्सिक्रेशन वाले दिन मैजेस्टी फर्स्ट किंग के कपड़े पहनते हैं, इसी तरह एक दिन तुम भी सारफी फर्स्ट क्वीन की तरह ड्रेसअप करोगी। खैर यार, ड्रेसअप के बारे में सुन के सारफी दौड़ी दौड़ी चली जाके फौरन से लियोनार्ड के पास जा पहुंचती है। यहाँ पे हम लियोनार्ड को फर्स्ट किंग के कपड़ों में देखते हैं। वो यहाँ पे पूछने लगता है, सारफी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और यहाँ पे जो सारफी होती है वो उसकी तारीफ के ऊपर तारीफ करती चली जा रही होती है कि तुम एक असली हीरो, एक असली किंग की तरह दिख रहे हो। ये सब सुनने के बाद लियोनार्ड अपना गुस्सानाक चेहरा बना के आसपास के सर्वेंट्स को हुक्म देता है कि सारफी और मुझे अकेला छोड़ दो। के चले जाने के बाद सारफी को ये बात रियलाइज होती है कि शाहिद से हाँ जरूर यहाँ पे लियोनार्ड थोड़ा सा ब्लश किया। इस समय हम बहती हुई तेज हवा की आवाज को सुन पाते हैं जो कि वो खिड़की से जाके टकरा रही होती है। पर अब यहाँ पे लियोनार्ड भी बोलने लगता है आज नाइट ऑफ रेवलेशन भी है, इसका मतलब सारी डार्क मियास्मा यहाँ पे मुड़ जाएगी और सूरज की रोशनी साफ इनके सरों पे टूट आएगी। इस रात लियोनार्ड को ये नुकसान होता है कि वो अपनी सारी मैजिकल पावर्स को खो देता है और बस से बदतर के साथ ही साथ अपने बीस्ट फॉर्म को भी वो ह्यूमन में बदल जाता है। यूं ही अब हमें जो जो रात का सीन दिखाया जाता है हम लियोनार्ड को उसकी ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं कि सारे के सारे बीस्ट वगैरह से छुप छुपाता फिर रहा होता है। वहीं पे सारफी उसके लिए कुछ मजेदार खाने का बेक करके लाती है। लियोनार्ड यहाँ पे बोलने लगता है, मुझे डर लग रहा है, मैं सिर्फ इस फॉर्म में छुप छुपाता फिर ही सकता हूँ। आगे से सारिफी भी उसका हौसला अफजाई करते हुए बोलने लगती है, एक रोज जब सारे बीस्ट मुझे एज अ क्वीन की तरह एक्सेप्ट कर लेंगे तो मैं भी अपनी फॉर्म को छुपाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन सब में लियोनार्ड अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहने लगता है, सारिफी मेरे हाथ को छुओ। सारफी उसके हाथ को वैसे ही छूती है जैसे कि उसने कहा होता है और फिर सारफी उसे बताती है बिल्कुल नॉर्मल है। लियोनार्ड अब उसे मजीद बताता है, और ग्रैंड कॉन्सिक्रेशन रात से पहले मेरी उंगलियां थर थर कांप रही होती है और ठंडी होती है। उस दिन से पहले हर उस रात में मुझे ये सोच जरूर आया करती थी जब मैं उनके सामने जाता हूँ उन सब की निगाहें मुझ पे टिकी होती है, ऐसी निगाहें जो कि मुझ में अंदर घुस घुस के चलती चली जा रही है। डरता हूँ उस दिन से, मैं डरता हूँ उस दिन से, उस रोज से, उस लम्हे से, उस वक्त से, उस समय से। एक दिन उनकी निगाहें मेरी इस फॉर्म पे टिकेगी, तब जाके उन्हें मालूम पड़ेगा कि उनका किंग अंदर से कितना ज्यादा खाली है। हालांकि जबकि अब मेरे पास तुम हो, उसके बाद से मेरी उंगलियां दोबारा कामती नहीं है और ना कि ठंडी पड़ती है। मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन में हूँ, मेरे और करीब आओ और मुझे गर्म रखो। ये कहते हुए सारफी उसके बाहों में सोने लगती है। हालांकि सारफी और लियोनार्ड के पैरों तले जमीन तो तप के सकती है कि सुबह का सूरज निकल आने के बावजूद भी लियोनार्ड अपनी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म बैक नहीं होता। बस से बदतर ग्रैंड कॉन्सिक्रेशन के लिए अब काफी लोगों का आना भी शुरू हो जाता है। यहाँ पे लियोनार्ड का मानना होता है शायद से रात का तूफान काफी ज्यादा सख्त था जिसकी वजह से ने सारी की सारी मियास्मा को उड़ा फेंक डाला है। मियास्मा को दोबारा से बढ़ जाने में शायद से थोड़ा वक्त तो लग ही जाएगा। दूसरे सी में एनुबिस ऑलरेडी काफी ज्यादा फिक्रमंद हो रहा है कि मैजेस्टी कहाँ पे है। एनुबिस फिक्रमंदी से बोलने लगता है, बेल किसी भी वक्त बच जाएगी। 12 घंटियों की आवाजों से ये जाहिर होता है इसी समय में फर्स्ट किंग ने अपना नाम इस जगह पे ठहराया था। आज तक हिस्ट्री में कोई भी किंग इस दिन के लिए लेट नहीं हुआ और ना कि आज के दिन को मैं बनने भी दूंगा। सर्वेंट जाता है और दूसरा आता है पर सारे यही रिपोर्ट लाते हैं
कि हमने चपा चपा जान माना है, लेकिन हमें मैजेस्टी नहीं मिल रही। तभी वहाँ पे जस्टिस आते हुए बोलने लगते हैं, पर क्या तुम लोगों ने खाने में देखा है, खाना एक ऐसी जगह है जहाँ पे किंग के अलावा कोई रॉयल और नोबल तक नहीं एंटर कर सकता। अलबत्ता यहाँ पे एनुबिस बोलने लगता है, क्योंकि ये सिचुएशन बस से बदतर होती चली जा रही है। आज तो इतिहास का दिन है, इस दिन को खराब नहीं होने दे सकते, तो इसके लिए हमें तहखाने में भी जाना पड़ेगा ही। एनुबिस अपने बंदों को लेके फोन से तहखाने का दरवाजा खोलते हुए अंदर एंटर करता है, और वो वहाँ पे भी किंग का नामो निशान तक नहीं पाता। के चले जाने के बाद हमें मालूम पड़ता है लियोनहार्ड यहाँ पे एक सीक्रेट पैसेज वे में छुप के बैठा होता है। इसी रास्ते का इस्तेमाल करके वो कैसल में छुप छुपाते इधर उधर भाग रहे होते हैं दोनों। आगे भागते भागते दोनों को आगे से किसी की आने की आवाज आती है। यहाँ पे असली मसला तो लियोनहार्ड का होता है, तो वो वक्त पे कवर ले लेता है। और जहाँ तक सारिफी की बात है, वो अपने सामने कैप्टन जोर्मिगन को पाती है। सारिफी को देखने के बाद कैप्टन जोर्मिगन बोलने लगता है, वेल लेडी सारिफी, मैंने समझा आप मैजेस्टी के साथ है, कहाँ पे है वो? इस पर सारिफी भी काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए कहने लगती है, वैसे मैं भी उसे सुबह से ढूंढ रही हूँ, क्या वो नहीं मिले? इसी तरह कैप्टन जोर्मिगन फिर वहां से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद लियोनहार्ड कहने लगता है, पर अगर हम छुपे तो फिर छुपे भी कहाँ पे? और थोड़ा सा सोचने के बाद सारिफी उसे दोबारा से तहखाने में ले आती है, कहते हुए कि उन्होंने ऑलरेडी इस जगह को सर्च कर लिया, तो शायद से वो वापस यहाँ पे नहीं आएंगे। थोड़ी देर में हम देखते हैं लियोनहार्ड यहाँ पे अब ऑलरेडी बीच में हल्का हल्का चेंज होने लगता है, पर अभी भी मियास्मा स्मोक काफी ज्यादा कम होती है, जिस वजह से वो पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं होते। सारिफी इस पर बोलने लगती है, वाओ अब तुम थोड़ी देर में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। लियोनहार्ड उसे समझाते हुए बोलने लगता है, जरूर, चाहे जरूर क्यों ना मैं 20 फॉर्म में वापस बदल क्यों ना जाऊं, पर तब तक वक्त इतना काफी नहीं होगा कि मैं दोबारा से ड्रेसअप करके फर्स्ट किंग की तरह स्टेज पे सबके सामने शो हो जाऊं। वैसे भी मैं नकार हूँ, मैं किंग के नाम पे एक दब्बा हूँ, एक ऐसा किंग जो कि अपनी फॉर्म्स को ही कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या बेकार हूँ मैं, मेरा कोई हक नहीं है कि मैं अपने लोगों के सामने जा खड़ा हूँ। हालांकि सारिफी उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है, लियो मुझे नहीं लगता तुम एक बेकार किंग हो, तुम एक गजब किस्म के किंग हो, और इसकी ये वजह नहीं है कि तुम स्ट्रॉन्ग दिखते हो या फिर तुम्हारे कपड़े किंग वाले होते हैं। हाँ? अब देखो तो सही, तुम्हारा कांपना बंद हो गया है। अब पूरे तरीके से सारिफी में ही खो गया होता है। कैसे में बाहर उससे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, पर सारिफी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तहखाने से बाहर ही निकलती है। इसी में वो अपने सामने पूरा का पूरा जस्टिस स्क्वाड पाती है। जस्टिस यहाँ पे बोलने लगता है, जो कि मैंने खुद तहखाने को अपनी आंखों से नहीं देखा, वो एनुबिस ने देखा था, तो इसलिए मैं एक बार जाके खुद तसल्ली करना चाहूंगा। अलबत्ता जो सारिफी उसके रास्ते में आने की कोशिश करती है, वो सारिफी से बोलने लगता है, चाहे जरूर तुम फ्यूचर क्वीन क्यों ना हो, इस वक्त सिचुएशन काफी बदतर है, हम ये भी कह सकते हैं कि किंग का मर्डर हो चुका है। ये कहते हुए वो अपने बंदों से सारिफी को जबरदस्ती रास्ते से हटाता है। इसी लम्हे में एनी मौके पे तहखाने का दरवाजा खुद खुलता है और इसमें से किंग का हाथ बाहर आता है। यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है लियोनहार्ड पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। इससे पहले सवाल जवाब पूछे भी जाते हैं कि तभी यहाँ पे बेल रिंग होने की आवाज सुनाई देती है। जस्टिस फिर यहाँ पे बोलने लगते हैं, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो वक्त भी नहीं है कि तुम चेंज कर सकते हो। तो लियोनहार्ड यहाँ पे बहादुरी दिखाते हुए बोलता है, नहीं मैं इसी तरह जाऊंगा, चाहे मैं जैसा मर्जी क्यों ना दिखता हूँ, मैं किंग हूँ और मैं एब्सोल्यूट हूँ। क्या तुमने यही कहा था ना सारिफी? बार पब्लिक एरिया की तरफ सीन जाता है, पे सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर किंग कहाँ पे है। वैसे तो एक बेल करिंग होते किंग वहाँ पे मौजूद होता है और हर हालत में होना तो एटलीस्ट चाहिए। फिर यहाँ पे 3-4 बेलें बज चुकी होती है, जो देख के एनुबिस ये डिसाइड करता है कि हम इसे कैंसिल कर देंगे इस पूरी चीज को। फिर तभी एनी मौके पे सब लोगों की नजरें लियोनहार्ड के होली बीच पे पड़ती है, जो देख के सब लोग समझ जाते हैं कि किंग यहाँ पे मौजूद है आसपास ही। उसी होली बीच से उतरता है लियोनहार्ड और फौरन से स्टेज पे जाता है, जहाँ पे लोगों की नजर अब उसके ड्रेस पे पड़ती है और वो सोचने लगते हैं कि ये फर्स्ट किंग के ड्रेस में क्यों नहीं है। तरफ लोग काफी कंफ्यूज होते हैं कि लियोनहार्ड अपनी स्पीच का आगाज एक बहुत बड़ी रोड से करता है। सारिफी भी लियोनहार्ड को देखने अब यहाँ पे जा पहुंचती है। लियोनहार्ड अपनी स्पीच जारी रखता है और वो बोलने लगता है, जो कि आज के दम से और आज के रोज से, और आज पहली बार कॉन्सिक्रेशन में मैंने फाउंडिंग किंग का आर्मर नहीं पहन रखा। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ये सल्तनत मेरे किंग की है और एज अ किंग मेरे होने के नाते मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ मैं उनके नक्शे कदम पे चल के ये नहीं पा सकता। मेरे बाप, मेरे परदादा और उनसे भी पीछे उन्होंने काफी सख्त पाबंदियां लगाई थी, और इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनके असूलों को फॉलो करके बिल्कुल उन जैसा ही बन जाएंगे। उन जैसा दिख तो सकते हैं लेकिन शायद से अंदर से ना हो।
हमें अपने आप को डिफेंस के लिए बदलना होगा और डिफेंस से हम तब्दीली लाएंगे। और असल में ये इस ट्रेडिशन का मतलब होना चाहिए। इस वजह से मैं तुम लोगों के लिए बंजर जमीन को खत्म करके एक सीधा रास्ता बनाऊंगा। चूंकि लियोनहार्ड का काफी ऑलरेडी नाम होता है, उसकी सारी बातें उनके दिलों पे छू जाती है। बस हर एक तरफ लियोनहार्ड के नारे होते हैं। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद, महसूस करने के बाद सारिफी बोलने लगती है अपने मन में, लियोनहार्ड वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और अब यहाँ पे सारिफी का मन करने लगता है कि वो वहाँ पे जाके किंग के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो जाए उसकी सपोर्ट के लिए। कॉन्क्रीशन के खत्म हो जाने के बाद एनाबेस लियोनहार्ड से बोलने लगता है। गजब किस्म की स्पीच थी, पर चेंज ऑफ प्लान आप मुझे बता तो सकते हैं एटलीस्ट। इसी बीच में सारिफी फौरन से आके लियोनहार्ड को जाके गले लगती है। यहीं पे लियोनहार्ड सारा का सारा क्रेडिट इस प्लान का सारिफी को देता है कि किंग को उसके बंदों के लिए एक किंग जैसे कपड़े पहनने से बढ़ के करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद एनाबेस भी सारिफी की दाद देने पे मजबूर हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और दूसरी सीन में हम एनाबेस, लियोनहार्ड और सारिफी को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। एनाबेस कहने लगता है, आज के दम से और आज के रोज से तुमने अपने ऑडियल में सक्सेस पा लिया, पर फिलहाल यहाँ पे तुम्हारी जगह सिर्फ एक ही शर्त में है, वो है एक्टिंग क्वीन कॉन्सर्ट में। कोई शक नहीं कि तुम सिर्फ क्वीन होने की एक्टिंग करोगे नेक्स्ट ग्रैंड कॉन्सिक्रेशन तक। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तब तुम्हें सही तरीके से क्वीन माना जाएगा, पर अगर तुम इसमें नाकाम हो गए तो तुम्हें तुम्हारे अपने ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ दिया जाएगा वापस। अगर फिर भी तुम यहाँ पे रहना चाहती हो तो एक्टिंग क्वीन कॉन्सर्ट को ड्रॉप कर दो। का मतलब लियोनहार्ड को नई वाइफ की तलाश करनी होगी और तुम सिर्फ और सिर्फ उसका एक पेट की तरह होगी। ये सब सुनने के बाद लियोनहार्ड को काफी ज्यादा गुस्सा तो आने लगता है, पर वो इसमें कर भी क्या सकता है, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ सारिफी की क्वीन बनने पे होगी। इसका मतलब किंग का भी इन फैसलों में दखल अंदाजी करना ठीक नहीं होता। सारिफी को टाइम दिया जाता है कि वो क्या फैसला चुनना चाहेगी। तभी अगले सीन में सारिफी अकेले बैठ के यही सोच रहे होते हैं कि वो करे तो करे भी क्या। अगर उससे कोई गलती होगी तो उसे फेल करके वापस ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा, और अगर उसने ये करने से इनकार कर दिया तो फिर वो यहाँ पे रह तो सकती है, लेकिन वो फिर उसकी वाइफ नहीं खिलाएगी। इसी लम्हे में यहाँ पे सारिफी का फिनिक्स आता है, उसे एडवाइस दे रहा होता है और साथ में एक चपेट भी लगाता है। उससे होश दिलवाते हुए बोलने लगता है कि अब तुम सिर्फ सेक्रीफाइस नहीं रही, हमारा यहाँ पे क्वीन बनना तुम्हारा हक है। टेक रिस्क एंड बी ब्रेव। ये सब तुम ही वो वाहिद शख्स हो जो कि लियोनहार्ड को किंग बना सकती हो। सुनने के बाद सारिफी को लियोनहार्ड की याद सताने लगती है, जहाँ पे लियोनहार्ड ने उससे कहा होता है कि तुम ही वो वाहिद वुमन हो जिसकी इच्छा मेरे मन में है। हमें दिखाया जाता है लियोनहार्ड और एनाबेस हॉलवे में से गुजर रही होते हैं। वहीं पे सारिफी अपने फिनिक्स पे बैठ के आ पहुंचती है और सीधा जम मारती है लियोनहार्ड की बाहों में। रात सारे वो अपना फैसला सुनाती है कि वो तुम्हारी क्वीन बनने के लिए तैयार है। लियोनहार्ड भी काफी खुशी से बोलने लगता है, मुझे इसी आंसर की तलाश थी। ऐसा किंग तुम्हारा हर बर्डन में तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो हाँ यार, चाहे जरूर एक्टिंग क्यों ना हो, सारिफी को यहाँ पे हाफ क्वीन तो एटलीस्ट रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।